इसका कहाँ रोल होगा, कैसे रोल होगा। बुक भी शायद मेरे पास तो होगी, लेकिन अभी कौन मिले कौन ना मिले। चलो पहले देख लें, जब क्वेश्चन कराने की बारी आएगी तब बताएंगे। जैसे कल तक हमने पढ़ा था कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, पोलर फॉर्म, और यूलर्स फॉर्म। ठीक, ये हमारा पोलर फॉर्म है, ये यूलर्स फॉर्म है, ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म है, और ये हमारा जनरल फॉर्म है। इतने तरीके से तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं, समझते हैं। अच्छा, सबका अपना अपना लॉजिक है कुछ ना कुछ करने का। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमको इस फॉर्म में लिखिए, तो जो e की पावर आई थीटा का मल्टीपल होगा वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस होगा। याद रखना, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दे 2 टाइम्स e की पावर आई टाइम्स पाई बाई 4, तो ऐसे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे तो मतलब यहां से ये यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको ऐसे लिख दिया। तो यहां से हम क्या समझेंगे कि जो मॉड्यूलस ऑफ z है वो 2 है, और जो आर्गुमेंट ऑफ z है वो पाई बाई 4। याद रखना भाई है। तो चाहो तो इसको लिख भी लो। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर जब भी हमें इस तरीके से गिवन की होगी, तो जो e की पावर i का मल्टीपल होगा पूरा वो उसका मॉड्यूलस होगा, और जो i का मल्टीपल होगा वो उसका आर्ग्यूमेंट होगा। इतनी बात याद रखना, तो बहुत चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। अच्छा, फिर हमने डिमॉर्गन्स थ्योरम थोड़ी देखी थी कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू द पावर n लिखा है, तो इसको हम लोग cos ऑफ n थीटा प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ n थीटा लिखेंगे, लिखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। ज्यादातर इसका हम कहां पे यूज करेंगे? पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की बहुत बड़ी पावर दे देगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तब हम इस सबसे पहले उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर डिमॉर्गन थ्योरम लगा के क्वेश्चन को हैंडल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आगे बढ़े। ओके, कुछ चीजें और देखिए, या रहने दो इसको, कुछ चीजें और देखो। जैसे e की पावर आई थीटा की वैल्यू हम लोग cos थीटा प्लस आई साइन थीटा समझते हैं, उसी तरीके से e की पावर जो माइनस आई थीटा हो जाएगा, वो थीटा की जगह माइनस थीटा पुटअप करना है। तो ऑब्वियस है cos थीटा माइनस आई साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, cos माइनस थीटा की वैल्यू cos थीटा होती है। तो इसमें भी डिमैवर लगाऊंगा तो एज इट इज काम करेगा। इसका और एक्सटेंशन, जैसे हमसे लिखा होगा cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा इंटू cos बीटा प्लस आई साइन। प्रज्ञेश नालायक है कह रहे तू भाई, प्रज्ञेश मगर, ए प्रज्ञेश, हाँ सर। कल कहां था भाई तू यार? सर वो लाइट नहीं थी मूर्ख हो तुम, हमारे। पागल हो बिल्कुल।
क्या बताऊं, जब नया टॉपिक शुरू करता हूं तो गायब हो जाते हो। चलो इसका वीडियो लेक्चर पड़ा होगा, देख लेना। ऐसे मान लो दे दे cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा इंटू कॉस गामा प्लस आई साइन गामा। तो इसको हम मल्टीप्लाई कुछ नहीं करेंगे, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा। कैसे, समझी गए होगे। इसको ई रेस टू द पावर आई अल्फा लिख सकते हैं, सेकंड वाले को ई रेस टू द पावर आई बीटा लिख सकते हैं, थर्ड वाले को ई रेस टू द पावर माइनस आई गामा लिख सकते हैं। बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो आई कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, और ई की पावर आई थीटा की वैल्यू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। नोट करते रहो, जल्दी करें। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करते हैं सी प्लस आई एस मैथड में। बताता हूं वो क्या है सी प्लस आई एस मैथड। अच्छा, उसकी नींव कहां है, उसका उसका फाउंडेशन कहां है, पहले उसको देख लो। सी प्लस आई एस मैथड की फाउंडेशन क्या है। जैसे हमसे वो कभी वैल्यू पूछेगा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा प्लस कॉस डेल्टा, इसी तरीके से मान लो पूछना चाहता है, सिर्फ कॉस की वैल्यू पूछे या साइन की वैल्यू पूछे, किसी एक की, मतलब अल्फा बीटा गामा एंगल गिवन होंगे, ये डेल्टा है। कभी भी हमसे पूछेगा कि सिर्फ कॉस में एक सीरीज है, कॉस ऑफ समथिंग प्लस कॉस ऑफ समथिंग प्लस कॉस ऑफ समथिंग प्लस कॉस ऑफ समथिंग, अप टू चाहे जितने टर्म दे दे उनका सम जानना चाहे, या सेम कहानी साइन के साथ कर दे या फिर साइन के फॉर्म में हो, तो हम एक काम करेंगे, हम इसको सी मान लेंगे, लेट। अब लोगों के दिल में तो आइडिया आएगा कि क्यों ना यार, हमें कॉस सी प्लस कॉस डी पढ़ाया गया है, तो फार्मूला लगाएं, ट्वाइस कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। लोगों का मन करेगा प्रॉपर्टी लगाने का। क्या प्रसाद आया है कि नहीं आया? हाँ, चलो अच्छी बात है, ऐसा लगाने का मन करेगा, लेकिन वो बेवकूफी होगी, क्योंकि हम कितने बार लगाएंगे भाई, दो दो करके हालत खराब हो जाएगी। तो अगर सिर्फ कॉस हो तो उसको सी बोलना, और चलो मान लो 4 ही टर्म मान लेते हैं, 4 टर्म है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देना, फिर अपनी तरफ से एस भी मान लेना, और जो कॉस में गिवन है एंगल सेम रखते हुए साइन में लेट कर लेना, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा प्लस साइन डेल्टा अप टू। ठीक, ये हमसे जानना चाहेगा, ध्यान देना बच्चे, ये हमसे ये ऊपर वाला जानना चाहता है या नीचे वाला जानना चाहे, एक सी एक कॉस का सम पूछे, या साइन साइन का सम पूछे, कोई दो में से एक हो तो एक को सी बोल देना, एक को एस बोल देना। फिर अगले स्टेप में सी प्लस आई एस लगाना, सी प्लस आई एस, मतलब सी और प्लस एस में से आई का मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो आई का मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो गौर से देखना, ई की पावर आई अल्फा कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड टर्म ई की पावर आई बीटा कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस थर्ड टाइम ई की पावर आई गामा कन्वर्ट हो जाएगा, फोर्थ टाइम ई की पावर आई डेल्टा कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये कुछ ना कुछ सीरीज बनाएगी, इसको सॉल्व करना। कभी अक्सर जीपी बनाती है, क्या करती है,
अक्सर ये जीपी फॉर्म करती है ना। तो इसको सॉल्व करना और इसका रियल पार्ट फाइंड आउट करना। इसको कैसे लिख देना, इसको रियल पार्ट प्लस आई टाइम्स इमेजिनरी पार्ट में रिड्यूस कर लेना, सॉरी आई टाइम्स इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट कर लेना। फिर तुमसे सी की वैल्यू जानना चाहता है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर वो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो रियल पार्ट इक्वल कर देना, तो सी की वैल्यू आर आ जाएगी। राइट साइड में जो हमारे पास कोई भी सीरीज बनाएगा उसको सॉल्व करेंगे, उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, x प्लस आई वाई के फॉर्म में, मतलब रियल पार्ट अलग, आई टाइम्स इमेजिनरी पार्ट अलग। हमें तो c की वैल्यू चाहिए, तो कंपेयर कर देना c की वैल्यू r यानी कि x, आपको इजिली आंसर मिल जाएगा। टेक्निक समझ में आई क्या? जब भी हमसे कॉस 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 में एक सीरीज दे या साइन 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 में एक सीरीज दे और उसका हमसे सम जानना चाहे, तो फिर हम अपनी तरफ से s मान लेंगे, एंगल सेम रखते हुए साइन 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 साइन, और c प्लस आई एस करेंगे, तो उधर कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, कॉस गामा प्लस आई साइन गामा, e की पावर आई अल्फा, e की पावर आई बीटा, e की पावर आई गामा, e की पावर आई डेल्टा लिख सकते हैं कि नहीं? इसको सॉल्व करेंगे, इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट रिड्यूस करेंगे, रियल पार्ट अलग इमेजिनरी पार्ट अलग। फिर बेटा किसी का माइक चालू बंद कर रहे, फिर सी पूछे तो रियल पार्ट कंपेयर कर देना। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होती हैं इतना तो पता ही होगा, जब उनके रियल पार्ट इक्वल हो, इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो। शायद आप समझ चुके होंगे, इससे ज्यादा इसमें नहीं है। और आगे बढ़ते हैं और इसका एप्लीकेशन देखिए, इसका और एप्लीकेशन सीखें। इसका और एप्लीकेशन सीखो। क्या था? हाँ, इसका नहीं, एक और मिक्स करना पड़ेगा। तो अच्छा, थोड़ा जरा दूसरा डाइवर्ट होंगे हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। दसियों बार आईआईटी वाला क्वेश्चन कर चुका होगा। सीख कैसे क्वेश्चन करता है, फिर nth रूट ऑफ यूनिटी, फिर दोनों को कंबाइंड करेंगे, फिर यहां से हमारा 11th स्टैंडर्ड का खत्म हो जाएगा। फिर मैं आपको उसमें मतलब कल तक तुम्हारा कोशिश करूंगा सब खत्म हो जाए। सीखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब 1 और क्यूब रूट का मतलब 1/3, तो ऑब्वियस है 1 की पावर 1/3। अच्छा, वहां पे एक बात रहेगी, लेकिन चलो इसको समझोगे तो और आसानी समझ में आ जाएगी। 1 की पावर 1/3 पता करना है, हमें नहीं पता, तो हम इसकी वैल्यू मान लेते हैं कि x होगी। क्या मान लिए? या z मान लो, जो मन करे तुम्हारा, x माने लेते हैं। अच्छा, तो अब हमें x की वैल्यू पता करनी, आप z भी मान सकते हो। अच्छा, तो अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो मैथ्स लगाऊंगा, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो x क्यूब इक्वल टू 1 हो जाएगा। इधर लाऊंगा, मैथ्स लगाऊंगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, डायरेक्ट करता हूं, 1 इधर लाया, 1 का क्यूब लिख दिया, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, a का मतलब x, b का मतलब 1, 1 का क्यूब लिख दिया, a क्यूब माइनस बी क्यूब लगा दिया, राइट साइड 0 हो गया। एक बार इसको 0 पुटअप किया तो x की वैल्यू आ गई 1, एक रूट आ गया, x क्यूब इक्वल टू 1 होगा, सॉरी 1 की पावर 1/3 का एक वैल्यू 1 आएगी, दो वैल्यू यहां से आएंगी, एक बार उसको 0 की इक्वल पुटअप किया
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को 0 के इक्वल पुटअप किया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, तो 4 बचेगा अपान 2a। एक्स की वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस आई अंडर रूट 3 अपान 2। दो वैल्यू यहां से आ गई। मेरे साथ साथ करते रहें भाई, हैं बहुत काम आएगा। अच्छा, तो एक वैल्यू तो एक्स की आ गई 1, एक वैल्यू आ गई -1 प्लस आई अंडर रूट 3 अपान 2, दूसरी वैल्यू आ गई -1 माइनस आई अंडर रूट 3 अपान 2। इसको लोग ओमेगा बोलते हैं, इसको लोग क्या बोलने लगे? ओमेगा, नाम दे दिया ओमेगा। तो गौर से देखो, अच्छा, तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो यही आएगा, चाहे तो देख लेना। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो यही आएगा, चाहो तो देख लो। जब मैं ओमेगा का स्क्वायर करूंगा ऊपर वाले का, तो -1, ध्यान देना, प्लस आई अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर अपान 4 आ जाएगा। न्यूमरेटर का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 1 हो गया, प्लस बी स्क्वायर आई स्क्वायर इंटू 3 हो गया, -2ab तो 2i अंडर रूट 3 हो गया, अपान 4 चल ही रहा था। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -3 प्लस 1 तो -2 हो गया, -2 को कॉमन लेके बाहर निकाल लिया तो आया -1 प्लस आई अंडर रूट 3 अपान 4। सॉरी, किसको बाहर निकाला? सिर्फ 2 को बाहर निकाला, तो 2 2 जा 4, तो 2 आ गया। यही तो हमारा इसका थर्ड रूट था, -1 माइनस आई अंडर रूट 3 अपान 2, है कि नहीं भाई? बोलिए, यही तो हमारा थर्ड रूट है। हेलो बेटा, क्लास में हो यार? हाँ लेक्चर है, देखता हूँ भाई, है देखता हूँ भाई, वेट, बाय, क्लास में। तो हाँ, समझ रहे होगे, ये ओमेगा हो गया। इसका स्क्वायर करने पर, अगर इसको मैंने ओमेगा माना तो फिर इसको तो ओमेगा स्क्वायर होना पड़ेगा। बात समझी रहे हो? अगर मैंने एक को ओमेगा माना तो दूसरे को ओमेगा स्क्वायर माना। याद रखना, ओमेगा की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। कई बार वो बोलेगा नहीं, जाने कितने बार क्वेश्चन किया है। तो ओमेगा की वैल्यू याद रखना -1 प्लस आई अंडर रूट 3 अपान 2 होती है। चलिए नोट करो फटाफट इतना, जिसको नोट करना है। हमें क्वेश्चन दिया गया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट का मतलब 1/3, यूनिटी का मतलब 1, तो 1 की पावर 1/3 सॉल्व करना था। हमने उसको x मान लिया, फिर क्यूब किया, क्यूब करने पर x की वैल्यू निकालने गया तो मैथ्स लगानी पड़ी, -1 को इधर लाया, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a माइनस बी, एक बार इसको 0 पुटअप किया, x की वैल्यू 1 आ गई, एक बार सेकंड को 0 पुटअप किया, x की वैल्यू आ गई जो इमेजिनरी आई। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब अगर एक्स क्यूब इक्वल टू 1 लिखा है तो याद रखना बच्चे, तो यहां से एक्स की 3 वैल्यू आएंगी। एक तो आएगी 1, एक तो आएगी ओमेगा, एक आएगी ओमेगा स्क्वायर। एक को उसने ओमेगा माना था, जहां पर ओमेगा की कितनी वैल्यू होती है? -1 प्लस आई अंडर रूट 3 अपान 2। अच्छा, इस बात को नोट करके लिखें और देखना कैसे क्वेश्चन में हेल्प करेगा। या वेट करो, 2 मिनट और वेट करो, इतना शायद आपने नोट कर लिया होगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन जरूर पूछता है। जितने सेट आएंगे, अगर मान लो 8 या 10 सेट या 12 सेट बनाता है मैथ्स में, तो कम से कम जेई मेंस में 10 सेट में इसका क्वेश्चन देगा वो। ये यार दुखी किए हैं लोग यार।
हाँ दत्ता साहब क्लास में था यार। कोई जरूरी तो नहीं, क्लास में हूँ भाई। हाँ ले लेना भाई, कोई बात नहीं है। हाँ आ जाओ। ओके बाय। अभी क्लास में हूँ भाई, सेंटर में हूँ, आ जाओ। ओके। तो इतनी बात समझ में आ गई बेटा? अच्छा। हम्म। कुछ चीजें और, कुछ चीजें जैसे देखिए। हाँ, हमने क्या देखा, बहुत इंपॉर्टेंट गेम चल रहा है भाई। x-1 एक्स स्क्वायर बोला 10 सेट में से 12 सेट में से कम एक सेट, सॉरी 8 सेट में तो मिलेगा ही। ओमेगा पे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। देखिए, तो जब मैंने इसको जीरो पुटअप किया तो ओमेगा मिला, और एक्स क्यूब इक्वल टू 1 इसका रूट ओमेगा मिला। भाई ये इसी इक्वेशन से तो ये दोनों इक्वेशन आई थी, जहां से पहले वाले को जीरो पुटअप करने पर एक एक रूट आया, इसको जीरो पुटअप करने पर दो रूट आए, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा इस इक्वेशन का भी रूट है और ओमेगा इस इक्वेशन का भी रूट है। समझी गए वो गए? तो अगर ओमेगा, ओमेगा अगर इस इक्वेशन का रूट है किसका, एक्स क्यूब इक्वल टू 1 का, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। अरे आया ओमेगा कहां से आया, इसी इक्वेशन का तो रूट है। इसी इक्वेशन को सॉल्व किया तो एक्स की 3 वैल्यू आई थी, जिसमें से एक को लोगों ने ओमेगा बोल दिया। तो ओमेगा इस इक्वेशन का रूट है तो ऑब्वियस इसको सेटिस्फाई करेगा। हाँ, तो लिखें ओमेगा इज अ रूट ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब इक्वल टू 1, देयरफॉर ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। अच्छा, ओमेगा आल्सो रूट ऑफ द इक्वेशन दिस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दोनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, बताता हूं कैसे। अच्छा, तो अब जरा ओमेगा के बारे में जितनी हमारे, सॉरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको हम एक पेज में लिखते हैं, क्योंकि यहां से हमारे बहुत क्वेश्चन सॉल्व होंगे। पाँच छः नौ चार उतने में काम हो जाएगा, और ले जाओ, वेट, रुक जाओ, रुक तो जाओ। चलो भाई, तो कितना सीखा हमने, सीखे सीखे भाई। अब इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। पहली बात तो कि अगर एक्स क्यूब इक्वल टू 1 लिखा है, किसी का भी क्यूब अगर 1 लिखा है, देन शुरू हो जाए मेरे साथ साथ, इफ एक्स क्यूब इक्वल टू 1 देन एक्स टेक्स वैल्यूज 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। किसी का भी क्यूब याद रखना, जब कभी भी 1 लिखा मिल जाए तो समझ जाना एक्स अंदर वाले की 3 वैल्यू आएंगी, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, वेयर
जो ओमेगा की वैल्यू होती है वो होती है -1 प्लस आई अंडर रूट 3/2। अच्छा, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरी बात, ओमेगा इस इक्वेशन का रूट था, सेटिस्फाई कराया, ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1। नेक्स्ट, ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 का रूट था, इसलिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या, 0। इससे ऊपर किसी क्वेश्चन में नहीं करेगा। और मैंने बोला कि 80% चांस होंगे कि जेई मेंस में ओमेगा को इन्वॉल्व जरूर करेगा, हर एक के पेपर में, चाहे कोई भी सेट हो। चलिए, तो अब देखते हैं। कहो तो इनको मैं एक और तरीके से बता सकता हूं, लेकिन छोड़ो, इसी समझो। ये थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है, शायद बता चुका था, वहां से भी पता कर सकता हूं, कोई बहुत बड़ी मैथ्स नहीं है। या और बता सकता हूं, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 कैसे आया। जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना 1 ही आएगा। एक तरीका ये हो गया। ओमेगा की वैल्यू पता है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पता है, 1 तो 1 ही होता है। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू डालना, दोनों को ऐड करना, फिर भी वैल्यू 0 ही आएगी। या एक और तरीका, एक तो ओमेगा इस इक्वेशन का रूट था, ओमेगा उस इक्वेशन का रूट था, तो सेटिस्फाई किया, तो यहां ऐसे पता चल गया। एक तरीका ये है कि ओमेगा की वैल्यू पता है, उसका क्यूब करके देखो, या ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर कर दो, तब भी वैल्यू 1 आएगी। एक तरीका 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 की वैल्यू डालो, सॉल्व करो, तब वैल्यू 0 आएगी। एक तरीका और बता देता हूं, सीखो कैसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं भाई, इन्हीं से सारे क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन ओमेगा की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, अगर कभी भूल जाना तो याद रखना ये कहां से आया, एक्स क्यूब -1 इक्वल टू 0 से आया। क्योंकि बताता हूं भाई, कम से कम 5-6 बार तो इसी में क्वेश्चन घुमा दिया। जैसे उसने क्वेश्चन किया हमसे एक बार कि z स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ n टेंडिंग टू 1 टू n z की पावर n प्लस 1 अपॉन z की पावर n। लोग परेशान, शायद ये 2010 या 11 का क्वेश्चन होगा। कुछ नहीं, सिर्फ इसी पे डिपेंड। देखते रहे भाई, अब क्वेश्चन कैसे करेगा, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ऐसी तो इक्वेशन थी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तभी तो ओमेगा ओमेगा निकला था। इस जेड की वैल्यू निकालूंगी तो ओमेगा ही तो आएगी। चलो धीरे धीरे सीखते रहो। सीखें बेटा, ये तो हम बाद में करेंगे, तभी करेंगे, पढ़ तो लें पहले। अच्छा, एक और तरीका बताऊं क्या, चलो बता देता हूं। याद करिए, आपको मैं जब नॉर्मल, हाँ प्रथमेश क्या बोलना है रे, बहुत नालायक है तू। नॉर्मल ऑफ पैराबोला पढ़ा रहा था, तो वहां पे मैंने थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल का यूज किया था, क्योंकि नॉर्मल ऑफ पैराबोला एम के टर्म में थर्ड डिग्री की इक्वेशन आती थी। तो वहां मैंने बताया होगा, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में सर ने बताया होगा कि अगर हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, और अगर इसके 3 रूट हैं, अल्फा बीटा एंड गामा, तो जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आता है वो -b/a आता है।
दो दो के प्रोडक्ट का जो सम आता है वो C अपान A आता है, जो तीनों का प्रोडक्ट आता है वो माइनस D अपान A आता है। शायद मैंने तो बताया ही था और आपको भी पता होगा। चलिए इससे भी सीखें। जैसे एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू 0, क्या ये थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल नहीं है? तो ठीक करो, एक्स क्यूब प्लस 0 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 0 टाइम्स एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके तीन रूट आए, इसका एक रूट आया 1, एक रूट आया ओमेगा, तीसरा रूट आया ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, तो जब मैं इन तीनों रूट, ये अल्फा बीटा गामा हो गया, जब मैं तीनों का सम करूंगा तो माइनस बी अपान ए, बी का मतलब एक्स स्क्वायर का मल्टीपल, तो 0 ही आएगा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों का प्रोडक्ट करूंगा तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा? माइनस डी अपान ए, डी का मतलब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितना है? -1, तो माइनस 1 अपान ए का मतलब 1, तो इसलिए 1 आया। माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, आंसर 1 आ गया, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1। अच्छा, तो अगर एक्स क्यूब इक्वल टू 1 लिखा है तो फिर अंदर वाले की तीन वैल्यू आएंगी, एक ओमेगा, एक 1 और एक ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। दूसरी बात, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अच्छा देखो बच्चे जरा, एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओमेगा की पावर 0, ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ओमेगा क्यूब कितना आता है? ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा की पावर 0 तो 1 ही हो गया है, ओमेगा तो ओमेगा ही रखो, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर रखो, लेकिन ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? 1। ओमेगा की पावर 4 की वैल्यू, ओमेगा की पावर, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, ये वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे? ये वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए कैसे। जैसे हम लोगों ने कल आई की हायर पावर के लिए सीखा था, जैसे आई की पावर कोई 907 की वैल्यू पूछे तो क्या सिखाया था? इसको 4 से डिवाइड करना, जितना रिमाइंडर बचे आई की पावर वही आंसर होता है। क्यों? आपको कारण पता ही था, क्योंकि ओमेगा की पावर, आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती, उसकी पावर जितने टाइम एग्जैक्टली डिविजिबल होगा उसकी तो वैल्यू 1 ही हो जाएगी, और आई की पावर जो रिमाइंडर वही तो बचेगा। सेम कॉन्सेप्ट, जब भी हमें ओमेगा की हायर पावर की वैल्यू निकालनी है तो उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। जैसे हमारे पास कभी आ गया ओमेगा की पावर 97 की वैल्यू बताओ, हम परेशान, और वो करता है क्वेश्चन ओमेगा की पावर 97, हम परेशान मत हो। क्या सिखाया? ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो इसका यूज करो, हायर पावर हो तो 3 से डिवाइड करो 97 को, तो 3 3 जा 9, सॉरी 7, 2 जा 6, रिमाइंडर 1। अब ओमेगा की पावर 97 है तो इसको मैं 3 इंटू 32 प्लस 1 नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूं भाई। फिर इसको मैं ओमेगा क्यूब रेस पावर 32 इंटू ओमेगा नहीं लिख सकता क्या? लिख सकते। ओमेगा क्यूब कितना होता है? 1, तो 1 की पावर 32 1 ही आएगा, तो ओमेगा आंसर आएगा इसका। तो मैंने क्या सिखाया था? आई की हायर पावर हो तो उसको 4 से डिवाइड करना, जितना रिमाइंडर आए आई का पावर वही आंसर। ऐसे ही ओमेगा में, ओमेगा की हायर एक्सपोनेंट हो तो उस एक्सपोनेंट को 3 से डिवाइड करना, जो रिमाइंडर आए ओमेगा की पावर वही उसका आंसर होगा। अच्छा, सीखते रहे भाई, कॉन्सेप्ट घूम घूम के एक दूसरे में मिक्स होते रहेंगे। तो ओमेगा की पावर 4 कितना आएगा भाई? ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख दूंगा तो ओमेगा आ जाएगा।
ओमेगा की पावर 5 कितना आ जाएगा, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा की पावर 6 कितना आ जाएगा, वो भी 1 आ जाएगा। गौर से देखना जरा, पहले 3 ओमेगा की सक्सेसिव पावर का सम निकालो, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0। नेक्स्ट 3 का सम निकालो, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा आल्सो 0। किन्हीं भी 3 सक्सेसिव पावर का सम निकाल दो, ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 5, ओमेगा की पावर 6, तो 1, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, सम कितना 0। तो जैसे कल हमने पढ़ा था आई के बारे में कि आई रेस टू द पावर एन प्लस आई रेस टू द पावर एन प्लस 1 प्लस आई रेस टू द पावर एन प्लस 2 प्लस आई रेस टू द पावर एन प्लस 3 0 आता है। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे, ओमेगा की पावर एन प्लस ओमेगा की पावर एन प्लस 1 प्लस ओमेगा की पावर एन प्लस 2 आल्सो 0। नोट कर बच्चे। तो ओमेगा की हाई पावर होंगी तो उनको कैसे मैनेज करेंगे, पता चल गया, 3 से डिवाइड करेंगे। जब भी ओमेगा में समेशन यूज करेगा तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, ये भी सीख गए। 3 सक्सेसिव ओमेगा की पावर का सम ऑलवेज कितना होता है, 0 होता है। आयोटा में 4 सक्सेसिव पावर का सम 0 होता है। चलिए, अच्छा, तो इसी से हमारा पूरा गेम चलेगा क्या, कि ओमेगा की पावर एन प्लस ओमेगा की पावर एन प्लस 1 प्लस ओमेगा की पावर एन प्लस 2, ये भी ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। ओमेगा की वैल्यू इतनी होती है, इससे ज्यादा किसी क्वेश्चन में नहीं लगाएगा। अच्छा, जैसे क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन कैसे करता है। ओमेगा की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, याद रखना। इतना एक अगर किसी का क्यूब 1 लिखा है तो अंदर वाले की 3, इसी में कम से कम 3 बार क्वेश्चन कर चुका है जेई वाला, मिनिमम 3 टाइम्स। देखो कैसे क्वेश्चन लिखे, लिखो, इफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन x प्लस 4 का क्यूब माइनस 27 या प्लस 27 इक्वल टू 0। अच्छा, पहला ऑप्शन दिया, ध्यान देना भाई, पहला ऑप्शन दिया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन दिया, हाँ प्रथमेश कुछ बोलना है क्या रे, बहुत नालायक है तू भाई, तू भी कम बदमाश थोड़ी है रे। 3 ओमेगा स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन दिया -1 3 ओमेगा -4 3 ओमेगा स्क्वायर -4। डी दिया 1 3 ओमेगा +4 3 ओमेगा स्क्वायर +4। हाँ प्रथमेश बता रहे, नहीं तो तू खुराफात करता रहेगा कुछ ना कुछ। प्रथमेश बोल भाई, नहीं तो बीच बीच में आगे कुछ छोटा अपना पॉइंट बनाता है। वो मैंने नहीं बनाया सर अभी। अरे झूठ मत बोल रे, बोला मुझे सब पता चलता है, नाम लिख के आता है रे। आता है पता है, पर इस बार मैंने नहीं किया। अच्छा, इसका आंसर बता रहे जल्दी से, हाँ आंसर बता। बोलता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो इस इक्वेशन के रूट क्या होंगे, कोई भी जिसका दिल करे। प्रथमेश तुम ही बताओ बेटा फटाफट। हाँ सर,
ऐसे क्वेश्चन किए हैं क्या कभी? किए हैं तभी कर पाओगे, नहीं किए तो छोड़ो, टाइम खराब मत करो, टाइम तुम्हारे ही है। और मैं थोड़ा मैथ्स की छोटी क्लास देने लगा हूं क्योंकि तुम्हारा हो चुका है काफी ऑलमोस्ट। जल्दी कर भाई। अनुराग तुम बता सकते हो क्या इसका आंसर? चल छोड़, इधर देख रहे। प्रथमेश तुम बताओ कैसे करेंगे? करो नहीं, सीखो। अक्सर क्वेश्चन फंसा देता है, कम से कम 20 बार इन्वॉल्व कर चुका होगा जेई में इस कॉन्सेप्ट को। ऐसे ही बोलेगा इस इक्वेशन के रूट क्यूब 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो बताओ इसके क्या रूट होंगे। तो देखें, क्वेश्चन हमारे सामने पड़ा है, हमें सिखाया गया कि किसी का क्यूब अगर 1 है तो फिर हमें अंदर वाले की 3 वैल्यू आएंगी, एक बार 1, एक बार ओमेगा, एक बार ओमेगा स्क्वायर। ट्रिक देखें तभी कर पाओगे। ट्रिक देखिए, तो आप इसी फॉर्म में बनाने की कोशिश किया करो पूरे क्वेश्चन को। तो x प्लस 4 की पावर 3 इक्वल टू -27। -27 को हम -3 का क्यूब तो लिख ही सकते हैं रे, नहीं लिख सकता क्या? पूरे से डिवाइड कर दो, तो x प्लस 4 बाई -3 का क्यूब इक्वल टू 1 लिखा जा सकता है कि नहीं? प्रथमेश बात समझ में आ गई रे? हाँ हैं? हाँ। अच्छा, डी में नन ऑफ दिस कर लो, क्योंकि मैं भी तो क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट बोल दिया ना, मुझे मैं थोड़ी कभी देखता हूँ क्वेश्चन, या तो बुक मेरे पास सामने पड़ी हो। नन ऑफ दिस। टेक्निक समझ में आई? लेफ्ट में किसी का भी क्यूब बनाओ और राइट साइड 1 बनाओ, तो अब तो कर ही लोगे। किसी का क्यूब 1 लिखा है तो अंदर वाले की 3 वैल्यू आती हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। और किसी क्वेश्चन के रूट का मतलब x की वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं, टेकिंग दिस एंड दिस, x की वैल्यू निकाल लो। तो ध्यान देना -3 उधर गया, ध्यान दे भाई, x प्लस 4 इक्वल टू -3 हो गया, तो उधर गया x की वैल्यू -7 आ गई, एक रूट तो आ गया -7। अच्छा, फिर इसको ओमेगा की इक्वल पुटअप किया, तो x प्लस 4 की वैल्यू आ गई -3 ओमेगा, 4 उधर गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -3 ओमेगा -4। समझ में आ रहा क्या रे? एक बार ओमेगा स्क्वायर की इक्वल किया x प्लस 4 अपॉन -3 को, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी? -3 ओमेगा स्क्वायर -4। तो अगर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो इस इक्वेशन के रूट आएगा -7, -3 ओमेगा -4, -3 ओमेगा स्क्वायर -4, जो इन चारों ऑप्शन में नहीं है। देयरफॉर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नोट कर। अच्छा भाई, अब जरा तुम्हारी बुक में, बुक है क्या कॉम्प्लेक्स नंबर की किसी के पास? देखो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में कितने क्वेश्चन दिए हैं, जितने पूछने पूछ लो। जितने भी क्वेश्चन दिए, अच्छा हाँ, उस क्वेश्चन की बात करें जरा जो भी हमको दिया था। अगला क्वेश्चन एक, हाँ, गिवन z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ z की पावर 6 प्लस 1 अपॉन z की पावर 6 प्लस क्या था यार, नहीं, z अपॉन 1 अपॉन z प्लस z स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस
जेड क्यूब प्लस 1/z क्यूब प्लस जेड की पावर 4/z की पावर 4 प्लस 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 एक और लिख दे भाई, एक ही तो लिखना है, z की पावर 5 प्लस 1/z की पावर 5 प्लस z की पावर 6/1/z की पावर 6। चलो 2 मिनट का टाइम देता हूं, बताओ आंसर क्या आएगा, सभी बताओ। z इस इक्वेशन का एक रूट है, तो एक रूट ओमेगा पता ही है ना भाई, यहां से z की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, तो वही आ गया -1 प्लस माइनस आई अंडर रूट 3/2। तो हम यहां से z की वैल्यू ओमेगा मान नहीं सकते क्या? मान सकते हैं, या ओमेगा स्क्वायर, जो आपका मन करे वो मान लो। अब पहला था हमारे पास वो था ओमेगा प्लस 1/ओमेगा, समझ में आ रहा है क्या रे? z की वैल्यू ओमेगा है कि नहीं? अब ओमेगा थोड़ा हमें बस वही दो कॉन्सेप्ट लगेंगे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। तो थोड़ा दिमाग लगा देता हूं, ओमेगा स्क्वायर से नीचे मल्टीप्लाई किया, ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ताकि ओमेगा क्यूब को 1 लिख सकूं, समझ ले रे? और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर गौर से देखना, नहीं इसकी भी शायद इसकी भी पावर 2 चल रहा था, हर एक का पावर 2, सॉरी ये एग्जैक्ट क्वेश्चन था, करंट ईयर का है, मतलब करंट ईयर का मतलब 2010 का या 11 का या 12 का ऐसा होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई अजीत? अच्छा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं? -1, ध्यान देना। तो इसका मतलब हो गया -1 का स्क्वायर करूंगा तो +1, समझ ले रे? पहले एक ऑप्शन बनाया, प्लस जेड स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। फिर वही टेक्निक लगाई, ओमेगा का मल्टीप्लाई किया नीचे, ओमेगा का मल्टीप्लाई किया ऊपर, ओमेगा क्यूब नीचे वाला 1 हो गया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को -1 लिख सकते हैं, उसका स्क्वायर करने पर फिर से 1 आया। समझ में आ रहा है क्या रे? जेड क्यूब का मतलब ओमेगा क्यूब प्लस 1/ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब 1 होता है तो 1 + 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर किया 4 आया। समझ में आ रहा है क्या? इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी? 1। इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी? 1। इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी? 2, क्योंकि ओमेगा की पावर 6 का 1, ओमेगा की पावर 6 1 1 + 1 2, यानी कि प्लस का 4। तो 2 2 4 1 2 3 12, इसका आंसर 12 आएगा। अब लोग करते रहे, मर जाएंगे करते करते, क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे वो। अनुराग बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? हेलो, भाग गया क्या? एक से ग्लीचर हमारे यहाँ है भाई। अनुराग कहाँ हो? सर उसकी लाइट गई है। इसी क्या लाइट गई क्या? चलो प्रतीक, तो क्या नाम है इसका भाई? प्रतीक आया है कि नहीं? प्रतीक तुम्हें समझ में आया भाई खेल? प्रतीक सिंह? हाँ सर। चलो अजीत तुमको? हाँ नैनेश्वरी तुमको बेटा? हाँ सर। मीनल बच्चे तुम कल कहाँ थी भैया तुम? तुम दुखी किए हो तुम भी भाई। कल वाला लेक्चर पढ़ा कि नहीं पढ़ा? डाला था मैंने यूट्यूब पे। हाँ सर। चलो ठीक है, चलिए आगे देखें। अंकिता बेटा आपको समझ में आया बेटा? हाँ सर। चलो, ऐसे ऐसे दिमाग घुमाता है, लेकिन हमारे पास जो छोटी छोटी चीजें हैं उनका हम अगर सही से यूज करेंगे तो खटाखट आंसर बनेगा हमारा। अपनी बुकलेट में चाहे जेई मेंस का क्वेश्चन हो, चाहे जेई एडवांस का क्वेश्चन हो, कहीं पर अगर उसने ओमेगा वर्ड यूज किया है तो मुझसे क्वेश्चन पूछो, हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। अभी हम सिर्फ ओमेगा पे ही काम कर पाए, ऑलमोस्ट हमारा टॉपिक खत्म होने पे है। बेसिक तो हमारा क्लास 11 तो खत्म हो गया,
अब इसमें थोड़ा एप्लीकेशन कि z क्या है एक्चुअली में, कैसे वर्क करता है, z का लोकस कैसे निकालते हैं, कैसे ऐसा बोल देता है, कैसे लीस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यू पे काम करता है, कैसे रीजन कैसे डिसाइड करेंगे कहां होगा। वो बहुत प्यारा गेम है लेकिन बहुत आसान है, वो डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा, ये मैंने नहीं बताया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, ये आपको आता है, मैंने नहीं बताया भाई, ये तो पता ही है ना। जल्दी पूछो भाई, क्योंकि मेरे पास बुक ढूंढनी पड़ेगी किसी के पास। और उसका यार क्या नाम तुम्हारा, क्या नाम है तेरा भाई? प्रसाद। हाँ सर। तुम्हें कैसे पता कि उसके यहाँ लाइट चली गई? उसका कॉल आया था सर। जब कॉल कर सकता है तो उसका तो पास वैसा मोबाइल होगा ना, मेरे जैसा आदमी थोड़ी है वो कि मेरे जैसा है। वो राउटर वो यूज करता है। नहीं, छोटा फोन यूज करता है क्या मेरी तरह? नहीं, वो राउटर वो यूज करता है, नेट नहीं देखता, राउटर कनेक्ट रहता है वो। मतलब रेंज नहीं होती है सर, नेटवर्क इतना नहीं होता है, इसलिए वाईफाई है। अच्छा भैया, लेकिन वो भी रखो, कह दो यार उसके लिए बैकअप भी रखो। चल छोड़ो, तो पूछ भाई प्रथमेश, कोई भी क्वेश्चन पूछना है जहां पे ओमेगा इन्वॉल्व दिखे, कोई भी क्वेश्चन, जिसको जो पूछना है पूछो, जल्दी पूछ भैया, टाइम तुम्हारे ही है, खराब कर रहा है धक्का-धक को करता रहे if z and omega, हाँ हाँ बोलो। if z and omega हाँ बोलो भैया, आवाज तुम्हारी नहीं आ रही। if z and omega are two non-zero complex numbers such that mod of z omega is equals to 1 and argument of z minus argument of omega is equals to pi by मॉड ऑफ जेड ओमेगा कितना बोल रहा है? जल्दी बोलना भाई। बोलो बच्चे, टाइम कहाँ है इतना यार मेरे पास, मैं भी पागल हूँ equals यार। to 1. ये इक्वल टू 1 है ना? हाँ, और argument of z minus argument of omega is equals to pi by 2. हाँ Then conjugate of z into omega is equals to ये ना, यही है ना भैया, कंजुगेट ऑफ जेड इनटू ओमेगा, यही क्वेश्चन है। हेलो प्रथमेश, देख के बता भाई, क्वेश्चन यही है क्या? रेंज नहीं है इसलिए वो थोड़ा सा नहीं, पूरी आवाज तुम्हारी मुझे सुनाई पड़ रही है, कोई टेंशन नहीं, तुम बोलो, क्वेश्चन यही है। बारिश की वजह से मुझे भैया वो, आपकी हाँ, आवाज वो आ ओमेगा, रही है। वो ऊपर का हटा दो, ओमेगा के ऊपर का डैश। अच्छा, किसका? इसका डैश है, बाकी बराबर है। चलो देखो ऐसे क्वेश्चन करते कैसे हैं। ये वो वाला ओमेगा नहीं भाई, है ना प्रथमेश? ये बोलता है कि ये दोनों डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो ओमेगा नहीं। वो बोलेगा तो बोलेगा कि ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वो साफ साफ बोलेगा। यहां पे ओमेगा, ये वाला ओमेगा नहीं। अच्छा, तो गौर से देखें भाई, पहली बात तो कल ही मैं बता रहा था कि मॉड ऑफ जेड का जो स्क्वायर आता है वो जेड इंटू जेड बार के इक्वल आता है कि नहीं अनुराग, प्रथमेश? अच्छा, ये बोला था बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा। जब हमको ये गिवन होगा तो हम इस तरीके का कॉन्सेप्ट कैसे, मॉड ऑफ जेड ओमेगा बोलता है कि 1 है,
और z बार इंटू ओमेगा की वैल्यू जानना चाहता है। तो हमें आसान लग रहा है, हम बोथ सुन भाई, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होगा, कल बताया था, तो उसका स्क्वायर करेंगे फिर, ताकि मॉड ऑफ z को, z के स्क्वायर को हम z इंटू z बार लिख सकें। बात समझ में आ रही कि नहीं? अच्छा, तो सीखिए, ये गिवन था, हमने बोथ साइड का स्क्वायर किया, तो मॉड ऑफ z ओमेगा का होल स्क्वायर ये 1 के बराबर ही आएगा। अब मॉड ऑफ z ओमेगा के होल स्क्वायर का मतलब z ओमेगा इंटू z ओमेगा बार, बात एक ही है, वो भी 1 के बराबर है। बराबर है कि नहीं भाई? अच्छा, अभी ये प्रथमेश तुमको किसमें आंसर देना है? आयोटा के फॉर्म में। आयोटा के फॉर्म में ना? नहीं, ई के फॉर्म में गिवन होगा, z के फॉर्म में कि ओमेगा के फॉर्म में? 1 माइनस 1 ऑप्शन आयोटा और माइनस आयोटा, आयोटा और माइनस आयोटा। ये ओमेगा वो वाला तो ओमेगा है नहीं। अच्छा देखो क्वेश्चन करते कैसे। अब जो ये भी रिलेशन गिवन है, ये भी रिलेशन गिवन है, इसका कैसे यूज करें? तो गौर से देखना, मान लिया आर्ग्यूमेंट ऑफ z हमारा θ1 है, आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा हमारा θ2 है, जो π/2 गिवन है। तो θ1 की जगह पर हम लोग π/2 प्लस θ2 लिख सकते हैं। ध्यान देना बच्चे, θ1 की जगह पर π/2 प्लस θ2 लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा, पहली बात तो एक तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा, तो मैं एक को दूसरे में कन्वर्ट किए लेता हूं कि जब मॉड ऑफ z ओमेगा 1 है तो फिर ऐसे, कुछ और कुछ नहीं गिवन है प्रथमेश? नहीं, इतना ही गिवन है। अच्छा, पिछले में क्वेश्चन दिखे तब ज्यादा मजा आया भाई, वैसे तो आधी बात समझ में आ रही है। कोई बात नहीं, हम एक की वैल्यू दूसरे के फॉर्म में पता करते हैं। अच्छा, ध्यान देना, तो z ओमेगा को हम लोग 1 इंटू ई की पावर i टाइम्स, ध्यान देना भाई, दो z की हम लोग थीटा लिख सकते हैं कि नहीं प्रथमेश? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो, ऐसे गेम करना है। अब थीटा क्या है? z ओमेगा का हमारा ये दम नहीं क्वेश्चन में भाई, दम थोड़ी है, लेकिन मुझे एक्चुअली में दिख नहीं रहा है ना अभी प्रॉपर, दिखे तो मेरा दिमाग काम करे, ऐसे तो काम करते नहीं। z ओमेगा 1 e की पावर i थीटा, और दोनों का आर्ग्यूमेंट गिवन है, और एक कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान देना बच्चे, कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है, दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है, तो मैं अगर इसको, ध्यान देना बच्चे, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2 इंटू i की पावर θ1 इंटू ई की पावर i θ2। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने किस फॉर्म में लिख दिया? दोनों को मैंने यूलर्स फॉर्म में लिख दिया। उसका क्वेश्चन नहीं है, फिर भी दम नहीं क्वेश्चन में, क्योंकि अभी तुम्हें थोड़ा बचा है, उसके बाद खुद ही सब करोगे ठकाठक। तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि z1 इंटू दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, प्रोडक्ट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, उनका मैग्नीट्यूड इंटू i की पावर θ1 प्लस θ2। प्रथमे से बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ। अच्छा, अब तुमको इसने प्लस दिया है कि माइनस दिया है? माइनस। माइनस दिया है।
कि दोनों का डिफरेंस वो π/2 है। तो चलिए, अब ऐसे तो कुछ हो नहीं पा रहा है, क्योंकि इसको मैं z ओमेगा को एक बात और लिख सकता था, 1 इंटू e की पावर i टाइम्स θ1 और θ2 की जगह पर क्या लिख सकता हूं, π/2 माइनस θ1। हाँ तो बराबर है, देखना भाई। θ2 की वैल्यू निकालो, कितने आएगी प्रथमेश? θ2 की वैल्यू θ1 माइनस π/2। तो ये हमारा e की पावर i टाइम्स ट्वाइस θ1 माइनस π/2 बराबर है। अब इसको हम लोग e की पावर i टाइम्स 2θ1 अपान e की पावर i टाइम्स π/2 लिख सकते हैं। ध्यान देना भाई, जब e की पावर i टाइम्स 2π/2 लिख सकते हैं तो इसको cos 90 प्लस i sin 90 लिखेंगे। तो तुम्हें इस बात समझ में आ रही कि नहीं? तो cos 90 की वैल्यू तो 0 हो गई। cos 90 की वैल्यू कितनी हो गई रे? cos 90 की वैल्यू हो गई 0, sin 90 बचा, तो e की पावर i टाइम्स 2θ1 अपान आयोटा बचा। ओनली क्या बचा? आयोटा। हाँ, आयोटा बचा। लेकिन अभी एग्जैक्टली मुझे क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा भाई, समझ में? मैथ्स वो इतनी लगा सकता है सर प्रथमेश क्वेश्चन दिखा सकता है ना? कैसे? वो कैमरा सर चालू मॉड्यूल कर नहीं है क्या आपके पास? वो IIT 2003 में आया है वो। नहीं है बच्चे यार, यही तो मैं बोलूं। कैमरा चालू करके दिखा सकता है ना? अरे छोड़ ना भाई, इतना कौन टेंशन ले रे। देख, तो z ओमेगा को जब हम लोग z ओमेगा को ऐसे लिख सकते हैं, समझिए, हम लोग z इंटू ओमेगा को e की पावर i टाइम्स 2θ1 अपान i लिख सकते हैं। तो z बार इंटू z इंटू ओमेगा बार को क्या लिख सकते हैं? i की जगह माइनस i लिखना है, e की पावर माइनस का i टाइम्स 2θ1 अपान माइनस i। समझ में आ रहा कि नहीं रे? बोलो भाई। अब इसका फिर से अब कुछ कॉन्सेप्ट लगेंगे, चलो मैं करता हूं। कुछ है नहीं, सिर्फ इसी को घुमाते घुमाते, मतलब 3 या 4 स्टेप का क्वेश्चन, बस समझ में आ जाए एक बार। और ऐसे मुझे प्रॉपर विजिबल नहीं हो रहा है, देख, इससे ज्यादा नहीं लगाएगा भाई। प्रथमेश बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज बतानी है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, सुन भाई, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर वो मल्टीप्लाई कर रहा है और उनका कॉन्जुगेट पता करना है, तो उनके अलग अलग कॉन्जुगेट के मल्टीपल के बराबर होता है। सिर्फ ये दिमाग लगाना है। अच्छा, वो जानना है क्या चाहता? प्रथमेश बोलो जरा, वो क्या जानना चाहता था, जल्दी बोल। z इंटू कितना? z बार इंटू ओमेगा। ओमेगा सिर्फ देखें बच्चे, जानना वो z बार इंटू ओमेगा जानना चाहता है। चलो सीख लो, बता देता हूं। एक हमने काम किया, थोड़ा और आसान टेक्निक लगा देता हूं, ध्यान देना भाई, आसान तरीका, कि z को हमने मान लिया z1 इंटू आई की पावर θ1, ओमेगा को मान लिया z2 इंटू आई की पावर θ2। सबकी वैल्यू डालो तो z बार हमारा कितना हो जाएगा? प्रथमेश ध्यान देना, z बार कितना हो जाएगा? z1 इंटू ई की पावर आई θ1, वो भी माइनस का, समझ में आ रहा कि नहीं रे? इंटू ओमेगा कितना हो जाएगा? z2 इंटू ई की पावर आई θ2, समझ लेना रे प्रथमेश। अच्छा, क्वेश्चन खत्म हो गया। जब इतना हमें गिवन है तो इसको हम लोग z1 इंटू z2 इंटू ई की पावर i टाइम्स θ2 माइनस θ1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं रे? अब ये तो इसका, अब ये इसका मैग्नीट्यूड लिखा है, प्रथमेश समझना रे। इसका हमें पता है z बार इंटू ओमेगा का मैग्नीट्यूड वही होगा जो z इंटू ओमेगा का मैग्नीट्यूड होगा, तो इसकी जगह हम 1 लिख देंगे। प्रथमेश बात समझ में आ रही कि नहीं रे? हाँ। इंटू ई की पावर θ2 माइनस θ1 को क्या लिख सकते हैं? कितना? माइनस का π/2।
वो भी आई टाइम्स। अब तो समझ ही गए होगे, क्वेश्चन हो गया। टेक्निक समझ में आई कि नहीं आई भाई? बोलो। हाँ, ऐसे क्वेश्चन करते हैं। कैसे? तो इसको हम लोग 1/e⁻i π/2 लिख दिया। अब e⁻i थीटा का मतलब cos 90 प्लस i sin 90, यानी कि 1/i। आई का नीचे मल्टीप्लाई किया, आई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो माइनस का आई हमारा ऑप्शन ठीक होना चाहिए। समझे कि दोबारा समझाओ? हाँ। फिर से देखिए क्वेश्चन। एक्चुअली दिखना चाहिए ना, दिखे तो तुरंत थोड़ा खटाखट दिमाग चलता है। बोला मैंने कि जब इसमें तो हमारा वो वाला ओमेगा नहीं है जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला है, इसमें एक जेड और ओमेगा दो अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, जानना चाहता है जेड बार इंटू ओमेगा क्या होगा। तो मैंने बोला कि ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, यूलर्स फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। यूलर्स फॉर्म का बता ही चुका था भाई, क्योंकि उन दोनों के आर्गुमेंट का डिफरेंस गिवन है। तो हम मान लेते हैं कि z इक्वल टू कितना भाई, z बार ओमेगा, उनके आर्गुमेंट का डिफरेंस गिवन है, उन दोनों के प्रोडक्ट का मॉड्यूलस गिवन है। अब याद करो, कल ही पढ़ाया था कि z का मैग्नीट्यूड, z बार का मैग्नीट्यूड, याद है कि नहीं रे? माइनस z का मैग्नीट्यूड माइनस z बार का मैग्नीट्यूड सब इक्वल आते हैं। तो z को मैंने मान लिया z1 इंटू e⁻i⁻1, ओमेगा को मान लिया z2 इंटू e⁻i⁻2। तो z1 क्या है, z का मल्टीपल, या इसको ओमेगा बोल दें। ओमेगा क्या है, ओमेगा का इसका मॉड्यूलस, सॉरी ये मॉड्यूलस, ये मॉड्यूलस। अब ये भी पता है कि कोई z1 इंटू z2 का मॉड्यूलस लिखा है, तो उसको हम लोग मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2 भी बोल सकते हैं। अब प्रथमेश तो समझी गए होंगे। z अगर ये है तो फिर z बार कितना हो जाएगा, i की जगह पर माइनस i लिखना है, कॉन्जुगेट। तो मॉड ऑफ z1 इंटू e⁻−i⁻1। w तो हमारा वही रहेगा, दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, θ1 माइनस θ2 की वैल्यू π/2 है, और मॉड ऑफ z इंटू मॉड ऑफ ओमेगा वो 1 है। जैसे मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो मॉड ऑफ z1 सॉरी मॉड ऑफ z इंटू मॉड ऑफ ओमेगा आ जाएगा। अब मॉड ऑफ z मॉड ऑफ ओमेगा को हम लोग मॉड ऑफ z इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू गिवन थी 1, तो उसकी जगह उसने 1 लिख दिया। टेक्निक समझ में आ रही कि नहीं रे? बोलो। उसकी जगह 1 लिख सकते हैं। जब उसे उसकी जगह 1 लिखा, θ2 माइनस θ1, θ1 माइनस θ2 गिवन था π/2। आपके सामने क्वेश्चन खत्म हो गया। कंप्लीट करो भाई। कितनी मैथ्स लगाता है वो तुम्हारा, मान लो ऑलमोस्ट। अब कल तुम्हें और सिखाना है प्रॉपर्टीज है, वो 2 मिनट का काम है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट क्या होता है, रेशियो का कॉन्जुगेट क्या होता है, क्यों यही होता है, वो सारी बातें। फिर इसमें मैं कोऑर्डिनेट इस्तेमाल करूंगा। चलिए क्लास ओवर, कल मिलते हैं भाई। पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। क्विट कर सकते हो बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं था, बस ये था कि दिख नहीं रहा था ना मुझको। प्रभु